आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने में आज भी मजबूती देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर हैं। अमेरिका में कमजोर आंकड़ों से कीमतों को सहारा मिला है, लेकिन आज हमारा फोकस डायमंड्स पर है। इंटरनेशनल मार्केट में डायमंड्स की डिमांड में कमी देखने को मिली है, लेकिन घरेलू बाजार में डायमंड ज्वेलरी का प्रचलन यहां पर बढ़ा है। आगे यहां पर कैसी मांग रह सकती है, आउटलुक क्या है, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डिवाइन सॉलिटेयर्स के जिग्नेश मेहता है। जैसे सचिन कह रहे हैं, जिग्नेश आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने यहां पर नंबर्स आते हुए देखे हैं? और जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि वन स्टोन सॉलिटेयर, सिंपल, एलिगेंट, अफोर्डेबल, ज्यादा लोग इसमें अब नए कस्टमर्स, नए लोग यहां पर जुड़ते हुए नजर आए हैं, तो क्या किसी नंबर के साथ आप इसको सपोर्ट करना चाहेंगे कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? यस मनीषा जी, वैसे आप बिल्कुल स्पॉट ऑन हो इन द गोल्ड स्पॉट शो, सो आई मस्ट से दैट्स राइट। सो पहले तो व्यूअर्स के लिए मैरी क्रिसमस इन एडवांस। सो मनीषा जी, देयर आर अ फ्यू ट्रेंड्स जो हमने एनालाइज किया है। सो जैसे सॉलिटेयर की बात आप कर रहे हो, तो यू आर 100% राइट। सचिन इज आल्सो 100% राइट दैट सॉलिटेयर डायमंड सेगमेंट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, व्हिच हैज कम आउट वेरी क्लियरली। बट उसके अलावा हमने और 5-6 ट्रेंड्स जो देखे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मिलेनियल्स और जनरेशन जी है, वो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी को कहीं ज्यादा वैल्यू करती है, इवन मच बियॉन्ड प्राइजेस। दैट इज वन ट्रेंड दैट वी कैन क्लियरली सी। द अदर थिंग इज दैट डायमंड्स जो है वो कभी भी लोग कमाने के लिए नहीं खरीदते हैं, मगर इंटरनेशनली, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली, diamond is now becoming more like a reliable asset. People want to see diamond as a reliable asset. Yeah. तो बेसिकली उसका मतलब ये हो जाता है कि रीसेलेबिलिटी ऑफ डायमंड्स, इवन अमेरिका बोलो, इंडिया में तो कब से थी, वो कल्चर ही था, बट अमेरिका और वो सब कंट्रीज में भी अभी वो एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। yeah. अभी उसी में आपको मैं बताना चाहूंगा कि there are so many people trying to do many things to establish that confidence. उसमें जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइन सॉलिटेयर्स जो आवर ब्रांड इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश अ प्राइसिंग सिस्टम। मतलब एक यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम से बहुत फायदा हो जाता है कस्टमर को, उसको क्लैरिटी मिल जाती है। नॉट ओनली दैट, जो बायबैक, अपग्रेड, वो सब मैकेनिज्म्स बहुत ही स्मूथ और इजी हो सकता है, जो बेसिकली वी आर वन ऑफ द पायनियर्स और वन ऑफ द ओनली कंपनीज जो जिसने रिटेल प्राइसिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करी। तो वही चीज अगर बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो जो रीसेलेबिलिटी ऑफ डायमंड के एंगल है वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉट टू मेक मनी बट टू एस्टैब्लिश एन एसेट, राइट? वो जैसे घर खरीदते हो वैसे डायमंड खरीदते हो। सो दैट इज अनदर ट्रेंड। The other thing that I can clearly see is the online world is becoming a lot more relevant than what it used to be. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब आपको मैं जस्ट आंकड़ों से बताऊं तो more than 100% increase in the e-commerce online sales, और more than 350% increase in the research on online. अब ये जो ट्रेंड है ना, उसमें बहुत सारे क्यूज निकाल सकते हो। ये रिसर्च ऑन ऑनलाइन इज अ ह्यूज थिंग। Yeah, browsing is absolutely. The other fifth thing that I want to make a note is that brands are becoming more and more important for the customer. Okay. So just आपको बताऊं, overall diamond consumption has not grown, इतना कोई ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, मगर फिर भी the brands are selling much more. So मैं बताऊं तो 5 साल पहले brands, चाहे ऑनलाइन, चाहे प्रोडक्ट ब्रांड्स हो या स्टोर ब्रांड्स हो, they were selling only 20%. Within 5 years वो 45% तक पहुंच गया है। So including Divine Solitaires या even other brands. So we have grown, our business is fantastic. मतलब this is the time, the opportune time है। The other thing that I must say is that the consumer class and the consumer behavior is changing. So as we rightly say, working women, second tier, third tier में जो consumption है वो बहुत बढ़ गया है, including the behavior like self purchase, और वो सब बहुत change हो गया है। And last but not the least, consumer knows how to consume data, how to consume content. He knows what is the difference between advertisement and genuine actual product. Yeah. So he will not get swayed away with advertisement. Experience talks a lot. So we have seen 100 times that because of our better experience, the consumer comes back. That gives us much more power and much more loyalty than any kind of advertisement could do. Absolutely. आपने सभी पॉइंट्स वो यहाँ पर बाहर डाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा एक्सप्लेन किया है आपने जिग्नेश की कैसे इंडस्ट्री यहाँ पर आगे मूव कर रही है। देखिए जिग्नेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस ज्योग्राफीज में हमने यहाँ पर बेहतर ग्रोथ देखी है? इज इट नॉर्थ, इज इट साउथ, इज इट वेस्ट? कहाँ से आपने ज्यादा ग्रोथ आते हुए देखी है? नहीं, इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मतलब देयर आर सो मेनी कंट्रीज विद इन इंडिया, और हर एक जगह पे एक अलग तरीके का ग्रोथ दिख रहा है।
तो कंजम्पशन एवरी कॉर्नर अक्रॉस इंडिया बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और पोटेंशियल और भी ज्यादा बहुत है. सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक जगह से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है दूसरी जगह से नहीं. मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ फॉर एग्जांपल ये साल यूजुअली ऐसा कहते हैं कि साउथ में यूजुअली ऐसा बोलते हैं, बट अगेन साउथ अगेन जो ज्वेलर्स डायमंड बेचते हैं वो बहुत अच्छा डायमंड बेचते हैं, मगर जो नहीं बेचते वो बिल्कुल नहीं बेचते हैं, जो कि इन नॉर्थ इज अ डिफरेंट ट्रेंड. सो व्हाट आई वुड से इज द कंजम्पशन पर से is quite consistent across the place. Okay. और as far as आप जो pricing बता रहे थे, so I completely agree with what Sachin is saying. Quite a lot of consistency, which is giving a lot of confidence to the consumer. I think that is very important. ये एक चीज में just आपको mark करना चाहूंगा, जो trend है कि जो पैसा पार्क जो हो रहा था और बड़े-बड़े जो stones बिक रहे थे, उसमें you can see a clear dip. Okay. On the other hand, जैसे ये जो अंडर 1 कैरेट के जो डायमंड्स है, जहां पे इवन एज डिवाइन सॉलिटर्स वी कैन सी दैट क्लियरली अ ह्यूज ग्रोथ हैपनिंग. तो कंज्यूमर बेस बहुत बढ़ रहा है. अफोर्डेबिलिटी जहां पर है वहां पर डेफिनेटली हमें आता पीपल आर बाइंग फॉर एक्चुअल रीजंस. दे आर नॉट जस्ट बाइंग फॉर जस्ट पहले पास्ट में जो हुआ करता था. Absolutely. इट इज अ ग्रेट ट्रेंड. रविंद्र, आपसे